अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ मेंटोरिंग। हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसकी एक्सरसाइज 1.3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक जो भी कॉन्सेप्ट था वो सीखा था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि अगर आपको दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है तो वेरीफाई करो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी। ए क्या है विच इज़ 1 2 0 एंड 1 और ये ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस बी क्या चीज़ है 1 1 2 एंड 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर क्या चल रहा है ट्रांसपोज। अगेन सिंपल, आपने क्या करना है इसको ऐड अप कर दो, 1 प्लस 1 विच इज़ 2, 2 प्लस 1 which is 3, 0 plus 2 which is 2, 1 plus 0 is 1. That's how bracket has been closed. अब ऊपर क्या है इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमने सीखा था कि जब भी ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेना हो तो वो क्या होता है, रोज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कॉलम्स के अंदर। तो रोज आपके पास ये रो नंबर 1 है, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में तो ये आ जाएगा 2 and 3, और सेकेंड रो है 2 1, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉलम में तो आ जाएगा 2 and 1। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट वो कह रहा है आपके पास कि राइट हैंड साइड जो है आपके पास वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी आपने दो अलहदा मैट्रिसेस का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेना है और फिर ऐड करना है। तो चेक करना है कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो ए क्या है 1 0 2 1 और ट्रांसपोज, प्लस बी क्या चीज़ है 1 1 2 0 और ऊपर ट्रांसपोज। नाउ अप्लाइंग द ट्रांसपोज व्हाट वी विल गेट 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। Now just adding what we will get 1 plus 1 which is 2, 0 plus 2 which is also 2, 2 plus 1 is 3 and 1 plus 0 is 1. Hence we verified that both sides, left hand side and right hand side, are equal because we can say that a plus b whole transpose is equal when we take the individual transpose of both matrices. Now for question number 8 part number 2, उसमें ये कह रहा है कि वेरीफाई करो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है तो वेरीफाई करो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है। बेसिकली सिमेट्रिक ये होता है कि आपके पास एक कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, अगर वो इक्वल आ जाए उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल में गिवन है ए मैट्रिक्स और वो ये आपके पास ये 3/3 का एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया और वापस वही ए मैट्रिक्स बन गया तो हम कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स पूरा का पूरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट्स टेक अ ट्रांसपोज हियर, ए ट्रांसपोज, तो क्या बनेगा, ये पूरी रो जो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल बी 2 1 and 3। सेकेंड रो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम 1 2 1, and third row is also converted into column which will be 3 1 and 3। अब आप वेरीफाई करो कि क्या A इक्वल है एक ट्रांसपोज के या नहीं। 2 1 3 2 1 3, 1 2 1 1 2 1, 3 1 3 3 1 3। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स A है ये क्या है, सिमेट्रिक है इस मैट्रिक्स के। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वेरीफाई करो A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि आपने सबसे पहले एक मैट्रिक्स A जो आपको गिवन है उसको इनपुट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज और उसको ऐड अप करने के बाद इस पे ये कंडीशन अप्लाई करनी है, एट द एंड वेरीफाई करने क्या ये ट्रांसपोज है या नहीं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए क्या है आपके पास 1 2 0 and 1 प्लस अगेन इनपुट करेंगे ए 1 0 2 and 1 और इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज 1 0 2 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 2 0 and 1, ये हमने इस पर क्या अप्लाई कर दिया, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। आप इसको ऐड अप कर दो, तो ऐड अप करने से क्या आएगा, पास आ जाएगा, मैं यहीं पे इसको ऐड अप कर रहा हूँ,
1 plus 1 which is 2, 2 plus 0 which is also 2, 0 plus 2 is 2 and 1 plus 1 is 2 बन गए। और इसको मैं लेट कर लेता हूँ u के 2, 2 एंड 2। अब इस जो आफ्टर एडिशन ऑफ a एंड a ट्रांसपोज आपका ये मैट्रिक्स है, इस पे आप कंडीशन अप्लाई करोगे सिमेट्रिक की। और सिमेट्रिक कंडीशन के कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज लो तो वो इक्वल आना चाहिए। तो आपके पास एक मैट्रिक्स u है और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें u का ट्रांसपोज तो ये भी आ जाएगा 2, 2 एंड इट्स आल्सो 2, क्योंकि रोज कन्वर्ट करोगे क्योंकि सारी की सारी इट सेम है तो रोज और कॉलम में कन्वर्ट करने से भी वही मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि u इज इक्वल टू u ट्रांसपोज, हेंस a प्लस a ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ इन अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग इफ a इज गिवन matrix and B is given matrix, then verify that A minus A transpose is skew symmetric। जैसे लास्ट हमने सीखा कि सिमेट्रिक क्या होता है, इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका अगर कंडीशन, सबसे पहले आपने जैसे सिमेट्रिक में कंडीशन को अंडरस्टैंड किया था, इसलिए इसी स्क्यू सिमेट्रिक में भी आपने कंडीशन अंडरस्टैंड करी। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स A का नेगेटिव इक्वल होना चाहिए किसके, उसी मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज के। नीचे मैंने एक एग्जांपल कोड की हुई, लेट्स सपोज A इज इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स है -2, 1, -1 एंड 0। अब आपने इसको वेरीफाई करना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। आपने इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने उसी मैट्रिक्स का क्या ले लेना है, नेगेटिव। तो अब इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या हो जाएगा, जो साइन भी है वो ऑपोजिट है, लाइक -2 है तो +2 हो जाएगा, +1 है तो -1, यानी चेंज हो जाएगा साइन। तो ये हो जाएगा +2, +1 है तो -1, -1 है तो +1 और 0 के साथ क्योंकि कोई साइन नहीं है तो ये 0 ही आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि दूसरी साइड पे क्या कह रहे हैं, A ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो इसी मैट्रिक्स का आप क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग हियर A का ट्रांसपोज। अब इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, -2 एंड 1, -1 एंड 0। अब आप वेरीफाई करो कि नेगेटिव A इक्वल आया है किसके, A ट्रांसपोज के। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स A जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह आपसे एक्सरसाइज में भी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स गिवन है तो आप वेरीफाई करो A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी उसने पहले आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कह दिया कि A माइनस A ट्रांसपोज को पहले सिंप्लीफाई करो, फिर एक मैट्रिक्स बन जाएगा, उस पर आपने ये स्क्यू सिमेट्रिक वाली कंडीशन अप्लाई करनी। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A minus A transpose, तो by putting values we will get A क्या है, 1, 0, 2 and 1 minus A transpose which is A again ऐसे ही पुट कर देंगे 2, 1 एंड ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड कर लेते हैं 1, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही आएगा 1, 0, 2, 1 माइनस इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1, 2, 0 एंड 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, 1 minus 1 is 0, 2 minus 0 is 2, 0 minus 2 is -2 and 1 minus 1 is again 0। जैसा कि हमने सिमेट्रिक में किया था कि जो फाइनल सिंप्लीफाई होके A माइनस A ट्रांसपोज आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद एक मैट्रिक्स बना था, उसको लेट कर लिया था किसी भी मैट्रिक्स U के, लेट्स सपोज उसका नाम U रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 2, -2 एंड 0। अब आप आ जाओ स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन पे, उसमें ये कह रहा है कि -A इक्वल होना चाहिए A ट्रांसपोज के, तो तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इस पर अप्लाई करें अगर हम, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पहले नेगेटिव ऑफ U, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम पहले अप्लाई करते हैं इस पर। तो यानी U का नेगेटिव क्या आ जाएगा 0, -2, +2 एंड 0। ये क्या आ गया नेगेटिव U। अब इसी U मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ U के, ताकि हमें अप्लाई हो जाए उसकी सिमेट्रिक वाली कंडीशन। तो नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं U का ट्रांसपोज। तो U के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें तो ये बनेगा 0, 2, -2 एंड 0। अब आप चेक करो
कि नेगेटिव ऑफ यू इक्वल आया है यू के ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स इट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं ताकि आप